शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, ताहि अहिर की छोकरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचावें। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर मैं आप तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 64 कलाओं का मालिक, त्रिभंगी मुद्रा वाला मेरा बांके बिहारी, इसकी जो छवि है उस पर कौन नहीं मोहित हो जाए। लेकिन मेरे मन में कविता एक जगी, प्रश्नवाचक कविता है और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। मैंने जानना चाहा कि भगवान कृष्ण को माखन ही क्यों पसंद है। मैं जानना चाहा कि भगवान कृष्ण बांसुरी ही क्यों बजाते हैं और कोई वाद्य क्यों नहीं बजाते हैं। मैंने सोचा कि मोर मुकुट के पीछे का क्या राज है। इस कल्पना करने वाला कवि ने एक कल्पना से एक उत्तर तलाशा जो आपके सामने लेकर के आया और वही कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि एक बार राधिका जी पूछ पड़ी कृष्ण से, काहे हे कन्हई तुम्हें माखन अति भावत है, काहे औरो कौनो सुर साज तुम साजत नहीं, काहे आखिर बांस के बसुरिये बजावत है। कंचन बीच मोती जड़ी नंद तुम्हें मुकुट देवें, पर काहे मोर मुकुट सर पे सजावत है। राधिका को बैन सुन मंद मुस्काई के, बोले कन्हई राज आज ई बतावत है। राधिका ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया तुम्हें माखन ही क्यों पसंद है, तुम बांस की ही बंसुरी क्यों बजाते हो, तुम मोर मुकुट क्यों लगाते हो। इस सवाल के जवाब में कन्हैया मंद मंद मुस्कुराए और बोले आज पहली बार किसी ने पूछा है तो उत्तर भी ले ले। और कृष्ण ने कहा कि मथनी से माथी माथी मटुकी के बीच राखी, तेही अरे माखन माँ आप ही विराजत है। माखन का पहला अक्षर क्या है, माँ है। कन्हैया ने कहा राधिका, जिस पदार्थ की शुरुआत का पहला अक्षर पहला वर्ण ही माँ हो, वो कन्हैया को नहीं पसंद होगा तो किसे पसंद होगा। तो मथनी से माथी माथी मटुकी के बीच राखी, तेही अरे माखन माँ आप ही विराजत है। और जैसो का तैसो रूप ले बांस पास आयो, यही कारण बांस के बसुरिये बजावत है। बांस एक ऐसा वृक्ष जो जैसा है वैसा है। इस बात को समझाने के लिए मैंने कहीं कहानी सुनी थी। मैं आपको सुनाता हूं कि एक साजिंदे के घर में एक नन्हा सा बालक प्रवेश किया। देखा पहले ढोलक लग रखी थी, ढोलक को क्रोध भाव से थप्पड़ लगाया। आगे गया, सितार रखा था, छेड़ा। आगे गया, एक बांसुरी रखी थी, पहले देखा, मुस्कुराया, मुस्कुरा करके ओठों पर रखा, फूंक मारी, मधुर सा स्वर सुना, चेहरे पे भाव भंगिमा एकदम लालायमान हो गई। बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्यार से रखा और जाते वक्त फिर ढोलक को एक थप्पड़ लगाया और निकल गया। तो जब चला गया बच्चा तो ढोलक और बांसुरी में बातचीत होने लगी। बांसुरी ने ढोलक से पूछा कि तेरे पास आया तो बड़े क्रोध भाव में था। ढोलक ने कहा बहन मैं बस यही सवाल मेरा भी है तुमसे कि जब मेरे पास आया बच्चा तो बड़े क्रोध भाव में था, थप्पड़ लगा कर गया, तुम्हारे पास आया तो बड़े मधुर भाव में था, मुस्कुराया, तुम्हें सम्मान दिया और जाते वक्त भी मुझे थप्पड़ लगा गया, ये ढोलक का क्या गुनाह है। बांसुरी ने कहा बहन इसका उत्तर मेरे पास है। मेरे अंदर 7 छिद्र है लेकिन मैंने किसी को छुपा नहीं रखा है। तेरे अंदर 2 छिद्र हैं, तूने एक आवरण लगा रखा है। तो जो भी आदमी आवरण लगा के रखेगा उसे थप्पड़ पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। इसके लिए बांसुरी के अंदर 7 छिद्र है, काली है, कलूटी है, इसलिए भगवान ने उसे स्वीकार किया है क्योंकि उसके अंदर कोई आवरण नहीं है। आप भगवान के पास जाएं तो निश्चल होकर के जाएं, ये बांसुरी कहना चाहती है। तो जैसो का तैसो रूप ले बांस पास आयो, यही कारण बांस के बसुरिये बजावत है। और अंतिम तर्क हृदय को छू लेने वाला कि जे करो रे संगी साथी हुई है सुदामा जस, ते करो रे शीश पे का कंचन मुकुट भावत है। ऐसो कृष्ण राधिका के चरण मां दिनेश मिश्र बार बार अपने ये शीश को झुकावत है। दिनेश मिश्र जब थे तो ये कविता लिखी थी, बावरा होने के बाद के पहले की कविता है, इसीलिए इसमें दिनेश मिश्र आपने सुना होगा। तो जैसो का तैसो रूप ले बांस पास आयो, यही कारण बांस का बसुरिये बजावत है। और जे करो रे संगी साथी हुई है सुदामा जस, ते करो रे शीश पे का कंचन मुकुट भावत है। ऐसो कृष्ण राधिका के चरण मां दिनेश मिश्र बार बार अपने शीश को झुकावत है। भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर इससे बढ़िया गिफ्ट मैं कोई नहीं दे सकता था। आज उनके जन्म दिवस पर मेरे तरफ से भगवान श्री कृष्ण को ये कविता भेंट स्वरूप, और आप भी मेरे श्रोताओं को भी ये कविता भेंट स्वरूप आप लोग स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।